बार की बात है। एक मामूली पत्थर काटने वाला व्यक्ति था जो अपनी आजीविका के लिए पहाड़ों पर पत्थर काटता था। हालांकि उनका काम कठिन था, फिर भी वे संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन उन्हें अपने साधारण जीवन से असंतुष्ट महसूस हुआ। एक दोपहर, एक बड़े पत्थर को तोड़ते समय उसने एक शाही जुलूस को गुजरते हुए सुना। वहां राजा सुनहरी गाड़ी में सवार था और लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। पत्थर काटने वाले ने सोचा, राजा कितना शक्तिशाली होगा, काश मैं भी राजा होता। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि स्वर्ग से एक आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। अचानक वो एक राजा में तब्दील हो गया, अच्छे वस्त्र पहने हुए, एक भव्य गाड़ी में बैठा हुआ। थोड़ी देर के लिए वो शक्तिशाली महसूस करता था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि राजा की भी सीमाएं थीं। जैसे जैसे सूरज उस पर गिरता गया, वह थका हुआ और गर्म हो गया। उसने सूर्य की ओर देखा और सोचा, सूरज एक राजा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। काश मैं सूर्य बन पाता। एक बार फिर आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। एक क्षण में वह सूर्य बन गया और आकाश में चमकने लगा। वह अजेय महसूस कर रहा था, पूरे देश में रोशनी और गर्मी फैला रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक बड़ा बादल उसके सामने आकर उसकी किरणों को अवरुद्ध कर देता था। निराश होकर उसने सोचा, वह बादल मुझसे अधिक शक्तिशाली है। काश मैं भी बादल बन पाता। आवाज ने फिर उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब वह एक बादल था जो आकाश में बह रहा था और पृथ्वी को सूरज की गर्मी से बचा रहा था। उसने वर्षा की और भूमि को ठंडा किया। लेकिन एक दिन उसका सामना एक ऐसे पहाड़ से हुआ जो अचल था, चाहे उस पर कितनी भी बारिश क्यों न हो। बादल ने सोचा, पहाड़ मुझसे अधिक मजबूत है। काश मैं पहाड़ बन पाता। और इस प्रकार वह एक शक्तिशाली पर्वत बन गया जो ऊंचा और गौरवान्वित अटल खड़ा था। लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके आधार से कुछ खिसक रहा है। उसने नीचे देखा और एक विनम्र पत्थर काटने वाले को देखा जो पहाड़ की तलहटी में अथक परिश्रम कर रहा था। तब पत्थर काटने वाले को एहसास हुआ कि असली ताकत राजा, सूरज, बादल या पहाड़ होने में नहीं है। असली ताकत उस विनम्र पत्थर काटने वाले के भीतर थी, जिसने धैर्य और दृढ़ता से दुनिया को आकार दिया। वो फिर से वैसा ही बनना चाहता था। आवाज ने उत्तर दिया, आपकी इच्छा पूरी हुई। पत्थर काटने वाला अपने साधारण जीवन में लौट आया, लेकिन कृतज्ञता और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ। अब वो समझ गया कि उसकी शक्ति भीतर से आती है, और कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ वह न केवल पत्थरों को, बल्कि अपने भाग्य को भी आकार दे सकता है।